नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपोगंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज बनाएंगी कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो दिल्ली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो दिल्ली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है, ये छपता है कि नहीं छपता। अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा अगले हफ्ते, पक्का भेजूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा अगर वो पढ़ना पसंद करें। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं, इसका कारण क्या है? आखिरकार आप झूठ बोल के कितने दिन तक लोगों को गुमराह कर, आपके जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जनता के, उस पे आप बात करना नहीं चाहते। झूठ बोल बोल के मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को खराब कर रहे हैं, सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे, केवल इसलिए कि आप सत्ता से बाहर हो गए। ये बहुत शर्मनाक बात। हमने जो भी बात की उसका आधार है हमारे पास, उसका सबूत है, डेटा है, हर चीज है। जब मर्जी चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हम इनके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है ये आप जरूर दिखाएं कि किस तरह से आपने झूठ बोला, और नेशनल हेराल्ड कोई पेपर नहीं है, छपता नहीं है। ये वो पेपर है जिसने आजादी के टाइम से लेकर आज तक देश का आजादी के समय में साथ दिया है। और इसी के तहत जो हिंदी का जो इसका ये है वो इस नाम से छपता है, नवजीवन, संडे नवजीवन। अब आप इनको पूछो कि कहाँ नहीं छपते। जो मैंने पहले गिने 2,92,00,000 रुपए जिनको दिए, इनका अता पता बता दे कि कहाँ। और जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड कब से। तो ये बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं जो केवल झूठ बोल के। दूसरी बात, एक और क्या कि भी नहीं छपता है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, या आप लोगों में से शायद भेजा भी होगा रिपोर्ट किसी ने, जो आंकड़ा पेश किया गया कि 2,34,00,000 रुपए की एड जो है नेशनल हेराल्ड को दी गई। उसमें कोई तथ्य नहीं, वो एक काल्पनिक आंकड़ा है, विदाउट फैक्ट्स, टोटली रॉन्ग आंकड़ा पेश किया गया। अब उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, झूठ, सनसनीखेज फैलाने के लिए। क्योंकि उनको आदेश होगा दिल्ली से अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था कि आपने राज्य स्तर पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो दिल्ली से आदेश आया वही बोलना है। मुझे इस बात का दुख है कि जयराम जी को अपने फैक्ट्स देखने चाहिए, तो उसके बाद बोलना चाहिए। जो दिल्ली से आदेश आता है बस वही बोल देते। मैं आज फिर से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो नेशनल हेराल्ड को जो ऐड गई है 2 सालों में, वो 1,01,00,000 रुपए है। वो कोई 2,34,00,000 नहीं है। 2.5 साल में 1,01,00,000 रुपए की ऐड की। उसमें दोनों है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो कहने का मतलब है कि आज फिर मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग, आप अपनी प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी को समझें। अभी भी समय है, आप बात करें। शानन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हमारे राइट्स की और आपके राइट्स की बात हो रही है, उसको लेके लड़ाई की बात चल रही है पंजाब के साथ राइट्स को लेकर। क्या जयराम जी ने कभी ये बात की? भाजपा के किसी नेता ने बोला कि हमारा अधिकार है, इसके लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ, और भारतवर्ष में सरकार हमारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, इस लड़ाई को प्रदेश हित में इकट्ठे लड़ेंगे। नहीं, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आपदा का पैसा नहीं मिला, कोई जिक्र नहीं। बहुत दुख होता है इस बात कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा से गए, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो विधानसभा में, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे। वो ये नहीं समझते हैं कि हमको जनता ने चुना है, हमारी भी जवाबदेही। प्रदेश हमारा और आपका सबका साझा है। कोई सत्ता पक्ष में बैठा है, कोई विपक्ष में बैठा है, हमको सबको मिलके प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना था। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भटका हुआ, उनका कोई लीडर नहीं, लीडरलेस इस वक्त भाजपा हिमाचल प्रदेश में हो चुका। हर आदमी अपनी लीडरी चमकाने के लिए मीडिया का जब कैमरा दिखता है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इसको समझ रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किस तरह लीग से हट के फैसले लिए, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज करने वाले।
उसके लिए हम सबका, प्रदेश की जनता का भी सहयोग चाहिए, प्रदेश के हर वर्ग का भी सहयोग चाहिए और प्रदेश में विपक्ष में बैठे हुए लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए। आप लोगों को भी जनता ने चुना, आपकी भी वहां जवाबदेही है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के प्रति। आप ये झूठा प्रचार, समोसा, मुर्गा, इस तरह की झूठी टॉयलेट टैक्स बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल एक नेशनल चैनल ने पूरी एक स्टोरी बना के दोबारा से एक पूरे एक मैनेजमेंट के तहत टॉयलेट टैक्स, मुर्गा, समोसा, सैलरी देने को पैसे नहीं, ये झूठा प्रचार है जो हमारी सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार भाजपा द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। पहले 2 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको हमने विकास के कार्यों में लगाया।